लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फ्रॉम अ पॉइंट a meter above a lake, the angle of elevation of a cloud is alpha. ठीक है. And the angle of depression of its reflection is beta. The height of cloud is. ठीक है. ध्यान से देखो. बेसिकली क्या है, एक सी लेवल है, यहाँ पे एक बादल है. ठीक है. एक ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे भाई, ए हाइट के ऊपर बैठा हुआ है. ठीक है, इधर बैठा है, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट पी, इसको बोल देता हूँ पॉइंट ए. ठीक है. जब यहां से उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. ठीक है. एक लेवल बना लेते हैं अपन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल. ये जो एंगल आया कितना आ रहा है भाई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है अल्फा. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है ये अपनी हाइट है कैपिटल एच पूरा. ठीक है. अगर ये पूरा एच है तो इतनी हाइट तो मेरी ए होगी, अपन जानते ही हैं. तो रिमेनिंग हाइट यहाँ पे कितनी आएगी, एच माइनस ए के बराबर. कोई दिक्कत नहीं है. अब इसका रिफ्लेक्शन भी होगा. जब रिफ्लेक्शन होगा तो सेम हाइट पे रिफ्लेक्शन आएगा, इसको बोल देते हैं ए डैश. ये डिस्टेंस कितना आएगा अपना, कैपिटल एच स्मॉल एच के बराबर. जो ऊपर था वही नीचे आएगा. ठीक है. तो जब इस पॉइंट से मैंने, ऑब्जर्वर ने जब इसके रिफ्लेक्शन को देखा, तो ये एंगल कौन सा बनाएगा अब, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा. कितना दिया है क्वेश्चन में, बीटा के बराबर. कोई दिक्कत नहीं है. लगा देते हैं फंडा. अल्फा के सामने वाली साइड पता है, बेस दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. देखो आप, इस ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, इस ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, तो इसको बोल देते हैं अपन स्मॉल डी के बराबर. ठीक है. लगा देते हैं फंडा. पहले लगाया मैंने टेन अल्फा, परपेंडिकुलर यहाँ आएगा एच माइनस ए, बेस यहाँ आएगा स्मॉल डी. वैसे ही जब दूसरे में लगाएंगे टेन बीटा, परपेंडिकुलर आएगा मेरा एच प्लस स्मॉल ए, और बेस आएगा मेरा स्मॉल डी. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो यहाँ जो मेरा मेन कंसेप्ट यूज हो रहा है बच्चों, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. आगे करेंगे, दोनों को आप डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आएगा अपना टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल्स टू एच माइनस ए अपॉन एच प्लस ए. ठीक है. ध्यान से मेरी बात सुनना. यहाँ पे प्लस माइनस वाली कहानी दिख रही है, तो आप यहाँ लगा दो सी एन डी फॉर्मूला, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है. अपना टारगेट तो वैसे एच है, बिना उसको लगाए भी कर सकते हो, लेकिन वो लगा दोगे इजीली काम हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे सी एन डी को अप्लाई कर दिया. तो ये बनेगा मेरा टेन अल्फा, पहले कर रहा हूँ एडिशन, दैट इज टेन बीटा अपॉन में आएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा. जो काम यहाँ किया वही यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे जब एडिशन करूंगा इन दोनों का, तो होगा यहाँ पे टू एच. ठीक है. जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाऊंगा तो ये आएगा माइनस टू ए. डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टू से टू होगा कैंसिल, माइनस को इधर बैलेंस कर देना आप. ठीक है. तो जैसे ही आप माइनस बैलेंस करोगे, यहाँ पे टेन अल्फा टेन बीटा, एक काम करते हैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, प्लस ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा. यहाँ पे तो आपके पास h बचा हुआ है, डायरेक्ट h की वैल्यू आने वाली है, अपॉन में a भी है. ठीक है. यहाँ पे आपने माइनस को भेजा है अंदर. जब आप माइनस को यहाँ अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली टेन बीटा माइनस टेन अल्फा. तो इसका उल्टा बनेगा, सेम साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. जब एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा. ठीक है. यहाँ टर्म बनेगा आपका साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. डिनोमिनेटर में आपका बनेगा यहाँ पे साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे रहेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू है एच बाय ए. कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. ये आपका बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा. ठीक है. ये आपका बन रहा है साइन अल्फा बीटा माइनस अल्फा, और ए को अगर आप इधर सेंड कर दोगे तो ये आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी. ऑप्शन मैच कर लेते हैं. तो ए टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन बीटा माइनस अल्फा है, तो ये तो गलत हो गया, इससे परफेक्टली मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी. और यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे सारे जो डिस्टेंसेस हैं
आपको मीटर में दिए हैं तो यूनिट आपकी क्या आएगी, मीटर। ठीक है, ये किस में होगा आपका, मीटर में होगा। फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन बी।